हिमाचल प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रुकी हुई भर्तियों के संबंध में मुख्य सचिव से जानकारी मांगी। इसके बाद मुख्य सचिव ने लोक सेवा आयोग और विजिलेंस से रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश में 22 ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और ऐसी कई भर्तियां हैं जो कि विजिलेंस दायरे के बाहर थी, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में रुकी हुई भर्तियां जो कि विजिलेंस जांच के दायरे के बाहर थी, इनका रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। नई भर्तियों के ऊपर अपडेट प्रोवाइड करें तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में अब जो भी नई भर्तियां होनी हैं, जैसे 5000 शिक्षक भर्तियां भी होनी है, इनमें कमीशन और बैच वाइज भर्तियां शामिल है। जेवीटी, टीजीटी, आप लोगों की ड्राइंग टीचर और शास्त्री की वैकेंसीज रहने वाली थी। तो ऐसे में इन भर्तियों के लिए अब जो है नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ ये बात भी सामने आ रही है कि पुराने भर्ती नियमों के अनुसार ही अभी भर्तियां की जाएंगी। तो अगर पुराने भर्ती नियमों के अनुसार ही भर्तियां की जाएंगी, जैसे अनुबंध पहले 2 साल का था, और अगर इस अनुबंध के काल में कोई चेंज नहीं किया गया है, ना तो सैलरी में कोई बदलाव किए गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो फाइल है ये पहले कैबिनेट में जाएगी और इसके बाद ही ये 5000 भर्तियों का जो रास्ता है ये साफ हो पाएगा। तो अगर सरकार भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं कर रही है, तो ऐसे में जो सरकारी विभागों में आने वाली भर्तियां हैं, इनके लिए भी आने वाले समय में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। एनटीटी भर्ती की अपडेट प्रोवाइड करें तो एनटीटी भर्ती भी एनसीटीई नियमों के अनुसार ही होगी। जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीटीई सर्टिफाइड डिप्लोमा है, चाहे वो 1 साल का है चाहे वो 2 साल का है, वही कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। सरकार अब इस भर्ती के लिए जो भी ड्राफ्ट बनाएगी तभी नियम ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो आईएसओ सर्टिफाइड हैं या फिर जैसे कह रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास अगर एनसीटीई सर्टिफाइड एंटिटी का डिप्लोमा है, ऐसे कार्यकर्ता तो शायद भाग ले पाएंगे, लेकिन मुश्किल है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाए। ऐसे में स्कूलों में जो जेवीटी शिक्षक हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, सरकार इनको ब्रिज कोर्स कराकर एनटीटी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी दे सकती है। कहीं ना कहीं फिलहाल एनटीटी भर्ती भी बीच में ही फंसी हुई है डिप्लोमा वैलिडिटी के कारण, क्योंकि एनसीटीई सर्टिफाइड डिप्लोमाज ही नहीं है। ऐसे में ये भर्ती प्रक्रिया भी काफ़ी लंबे समय तक शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद शिमला वापस आ जाएंगे। ऐसे में कैबिनेट मीटिंग 10 तारीख के बाद हो सकती है और आने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा भी आएगा। आउटसोर्स कर्मी लगातार अपने लिए एक स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। कई विभागों से आउटसोर्स कर्मी निकाले भी गए हैं। ऐसे में सरकार इसके ऊपर जो है वो बड़े फैसले ले सकती है, कैसे आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी को सुरक्षित रखा जाए। और आने वाले समय में जो भी भर्ती है, चाहे वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्तियां हैं, कुक हेल्पर की भर्तियां हैं या अन्य डिपार्टमेंट में होने वाली भर्तियां हैं, सरकार इनके लिए नई भर्ती पॉलिसी बनाएगी। आउटसोर्स के आधार पर ये भर्तियां नहीं होंगी। तो ऐसे में जो नई भर्ती पॉलिसी है किस तरह की होगी, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इसके बारे में भी बड़ी चर्चा आने वाली कैबिनेट मीटिंग में हो सकती है। मई महीने में डाक विभाग के द्वारा आवेदन मांगे गए थे, तो डाक विभाग के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। हिमाचल के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डाक विभाग में 37 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। चयनित युवाओं को हमारी तरफ से बधाई। पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर, रोजगार समाचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।